Now miscellaneous exercise number 4. Okay, first question, prove that the value of determinant is independent of theta. मीन्स क्या होता है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा? मीन्स फ्री फ्रॉम थीटा, मतलब आंसर में हमें लास्ट में थीटा नहीं मिलना चाहिए. ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट को सॉल्व ही करना है. देख लो डायरेक्टली. तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख दे एक्स साइन थीटा, फिर है नेक्स्ट में कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा, फिर है माइनस एक्स 1 एंड यहाँ पर कॉस 1 एंड एक्स. ओके, डायरेक्टली चलो सॉल्व ही कर देते हैं यूजिंग फर्स्ट रो. चलो हम सॉल्व कर ले. तो यूजिंग फर्स्ट रो हम सॉल्व कर रहे हैं. तो x के साथ क्या आएगा, रो कॉलम कैंसिल, तो माइनस एक्स इंटू एक्स मतलब माइनस एक्स, फिर माइनस 1 इंटू 1 मतलब कि 1. फिर आगे जाएंगे तो माइनस साइन थीटा. चलो उसके साथ रो कॉलम कैंसिल करना है, तो माइनस साइन थीटा इंटू एक्स मतलब माइनस एक्स साइन थीटा, फिर नेगेटिव कॉस थीटा इंटू 1 मतलब कॉस थीटा, लास्ट में प्लस कॉस थीटा. उसके साथ रो कॉलम कैंसिल, तो माइनस साइन थीटा इंटू 1 मीन्स माइनस साइन थीटा, एंड माइनस कॉस थीटा इंटू माइनस एक्स मतलब प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा. सिंप्लीफिकेशन ही है. चलो एक्स अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ठीक है, नेक्स्ट में माइनस साइन थीटा इंटू माइनस 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 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड लास्ट में प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल हुआ, एक्स साइन स्क्वायर और एक्स कॉस स्क्वायर दोनों में से एक्स कॉमन है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. ठीक है, तो एक्स कॉमन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 मतलब कि एक्स ही. एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा हमें, माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो क्वेश्चन क्या था, प्रूव करना है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. तो लास्ट में हमें थीटा नहीं मिलना चाहिए, तो वही है. ओके, तो लास्ट में हम लिख सकते हैं सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा. ठीक है, तो लास्ट में हमें ऐसे लिखना है. तो डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन ही है, तो आंसर में थीटा नहीं मिलना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट LHS में भी है और RHS में भी है. मीन्स हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करना है, उसका यूज़ करके हमें ए वाला डिटर्मिनेंट बनाना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं LHS से. LHS में हमें दिया हुआ है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी. ओके, अब जो लाना है वो देखो, तो यहाँ पर ए क्यूब है बी क्यूब है सी क्यूब है. मीन्स यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है. क्यूब करना हो तो यहाँ पर ए से मल्टीप्लिकेशन मतलब फर्स्ट रो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विथ ए, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ बी तो बी क्यूब बन जाएगा, और थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ सी. ओके, तो ये हुआ ए बी सी से मल्टीप्लिकेशन. अब आपने जो मल्टीप्लाई किया है तो सेट करने के लिए हमें डिवाइड भी करना है बाहर, तो 1 अपन क्या हो जाएगा ए बी सी. ठीक है, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही हमें बैलेंस करने के लिए बाहर डिवाइड भी करना पड़ता है. चलो फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, सेकेंड रो को बी से तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, एंड थर्ड रो को सी से तो सी स्क्वायर सी क्यूब एंड ए बी सी. ओके, तो थर्ड कॉलम में क्या कॉमन दिखाई देता है ए बी सी, तो C3 थर्ड कॉलम में से ए बी सी कॉमन, तो वो लिखना है हमें. चलो कॉमन आया है तो बाहर ऊपर वो ए बी सी डिवाइड बाई ए बी सी, जो बचेगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एंड 1 1 1. ठीक है, ए बी सी तो चलो कैंसिल. अब जो लाना है उसके हिसाब से सेट करना है. फर्स्ट कॉलम में 1 लाना है, तो ये वाला 1 फर्स्ट कॉलम में आएगा, मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का इंटरचेंज. अब ये दोनों को इंटरचेंज करो तो साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव. बता है. ओके, तो प्रॉपर्टीज में आता है एक्सरसाइज 4.2 में जब दो कॉलम या दो रो के इंटरचेंज करें तो साइन क्या लेनी पड़ती है हमें, नेगेटिव. तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड दोनों कॉलम का हमें क्या करना है, इंटरचेंज. तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम का इंटरचेंज इसलिए पहले हमें लिख देना है उसका माइनस. ओके, इंटरचेंज करो तो माइनस लिखना पड़ता है, तो माइनस लिख दिया. ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 1 1 1, सेकेंड कॉलम एज इट इज है, और थर्ड कॉलम में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर.
पर जो हमें लाना है उसमें बीच में स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों कॉलम का इंटरचेंज, तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का इंटरचेंज, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 1, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लास्ट में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ये हुआ हमारा RHS। ओके, तो सिंपल ही है, जो लाना है उसके हिसाब से जाना है। ABC से मल्टीप्लिकेशन है रो को, बाद में कॉमन है, फिर क्या करना है, 2 बार आपको कॉलम वाइज इंटरचेंज करना है, उस हिसाब से हमें आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, डिटर्मिनेंट आपको दिया है, उसको सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसलिए पहले से लिख दिया हुआ है। यूजिंग फर्स्ट रो हम सॉल्व करने वाले हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, उसके साथ रो कॉलम कैंसिल, तो कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू कुछ भी तो 0। नेक्स्ट नेगेटिव आएगा तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, उसके साथ ब्रैकेट में रो कॉलम कैंसल, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू कुछ भी तो 0, एंड लास्ट में माइनस साइन अल्फा के साथ माइनस साइन बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन बीटा 2 बार है मतलब स्क्वायर हो जाएगा, फिर नेगेटिव लाइक माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस 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 स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, दोनों सेम है मतलब दोनों का स्क्वायर। ओके, ये वाला माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, दोनों सेम ही है मतलब दोनों का स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस साइन अल्फा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब वो कॉमन आएगा, तो माइनस साइन अल्फा कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस साइन साइन मिला के साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, वो भी आइडेंटिटी है, वो भी हो जाएगा 1, तो मिलेगा लास्ट में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, आंसर क्या हो जाएगा 1, वो भी आइडेंटिटी है। ओके, तो बहुत ईजी है, डायरेक्टली आपको सॉल्व ही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ ABC इज ए रियल नंबर, मतलब वो रियल वैल्यूज है, डेल्टा इज इक्वल टू आपको 0, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है वैसा दे दिया, देन प्रूव दैट तीनों का एडिशन A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, या फिर A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो सकता है। ओके, इसका आंसर 0 कब होगा, जब A प्लस बी प्लस सी 0 है या फिर ये तीनों की वैल्यू सेम है, मतलब हमें ये प्रूव करना है A प्लस बी प्लस सी 0 या फिर A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ओके, तो जो लाना है उसके हिसाब से जाएंगे। सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट दिया था इक्वल टू 0 वो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर लाना क्या हमें, A प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या करना है हमें, हर एक रो को कंबाइन करना है या हर एक कॉलम को कंबाइन करना है, तो आपको मिलेगा वो A प्लस बी प्लस सी। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चलो तीनों रो को हम फर्स्ट रो में ले ले, तो R1 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, कोई भी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन आप कर सकते हो। चलो रो वाइज जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस, मतलब सब कुछ 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी, वैसे ही नेक्स्ट में भी वही आएगा 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी, वैसे ही यहाँ पर 2 टाइम A प्लस बी प्लस सी, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सेकेंड और थर्ड दोनों रो सेम टू सेम, C प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट रो में से 2 टाइम A प्लस बी प्लस सी, तो फर्स्ट रो में से कॉमन है 2 टाइम A प्लस बी प्लस सी। चलो ये कॉमन आ चुका है। ओके, तो वो बाहर आया, तो 2 टाइम A प्लस बी प्लस सी कॉमन, जो बचेगा वो लिखे तो 1 A प्लस सी ए प्लस बी, यहाँ से भी 1 है A प्लस बी प्लस सी, एंड लास्ट में 1 यहाँ पर B प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू क्या है 0। ओके, अब 3 टाइम्स यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते थे, 2 बार 0 बनाना है। ओके, तो यहाँ पर आप बना सकते हो। चलो ये वाला 1 यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी, तो क्या करना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 भी कर सकते हो। तो चलो कॉलम 2 में क्या करना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 में क्या करना है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ओके, तो ये ऑपरेशन यहाँ पर हम ले ले, तो 2 टाइम A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 A प्लस सी ए प्लस बी, सेकेंड कॉलम में चेंजेस है, क्या है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, A प्लस बी माइनस के साथ A प्लस सी, तो A कैंसिल हो जाएगा और ये B माइनस सी बचेगा, तो वो लिखना है B माइनस सी। यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा C माइनस ए, तो लिख दिया हमने C माइनस ए। आगे जाएंगे, थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, B प्लस सी माइनस ए प्लस सी, C कैंसल और बचेगा B माइनस ए, तो लिख दिया B माइनस ए। C प्लस ए माइनस ए प्लस बी, तो A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C माइनस बी, तो वो लिख दिया इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये वाला भी 0 हो सकता है, ये वाला डिटर्मिनेंट भी 0 हो सकता है। ओके, तो दोनों के इक्वल टू हम क्या लेने वाले हैं अब 0। ओके, तो देख लो
यहाँ से जो सिंप्लीफिकेशन है वही अच्छे से आपको ध्यान रखना है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक ये ऑपरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है। अब ये वाला भी जीरो, अब डायरेक्टली इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो बीच में लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करें, 1 के लिए रो कॉलम कैंसिल, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो b माइनस सी के साथ c माइनस बी, तो b माइनस सी उसके साथ c माइनस बी, फिर माइनस है, ओके, c माइनस ए और b माइनस ए, तो c माइनस ए और उसके साथ क्या आएगा b माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला भी जीरो और ये वाला भी जीरो। अब हम डायरेक्टली सॉल्व करें तो फर्स्ट तो हमें आंसर मिल गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे ये वाला सॉल्व करना है, चलो b इंटू सी मतलब क्या हो जाएगा बी सी, फिर b इंटू बी मतलब बी स्क्वायर, फिर माइनस सी इंटू सी मतलब माइनस सी स्क्वायर, फिर आएगा प्लस बी सी, माइनस जगह ये वाला ब्रैकेट कर लिया हमने, फिर माइनस है नेक्स्ट में c इंटू बी मतलब बी सी, फिर c इंटू ए मतलब ए सी, फिर आएगा माइनस ए बी एंड लास्ट में प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो आगे ब्रैकेट निकाले, तो बी सी और ए बी सी 2 टाइम हो जाएगा, तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, चलो यहाँ पर ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी, ओके, ये वाला माइनस ए सी था वो प्लस हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस हो जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 2bc है और एक वाला माइनस बी सी, तो क्या हो जाएगा 2bc माइनस बी सी मतलब प्लस बी सी, ओके। देखो पहले माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, सेकेंड माइनस बी स्क्वायर, थर्ड माइनस सी स्क्वायर, फिर वो ए बी बी सी ए सी वाला लिखे तो प्लस ए बी है, प्लस बी सी हो जाएगा, 2bc माइनस बी सी मतलब प्लस बी सी, लास्ट में प्लस ए सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेप आपको याद रखना है, यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले हैं, कैसे, तो वही आपको देखना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से मुझे -2 से डिवाइड करना है और -2 से मल्टीप्लाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, -2 से मल्टीप्लाई, ओके, -2 से डिवाइड किया है तो -2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब साइन चेंज करनी है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, साइन चेंज करनी है तो -2ab -2bc -2ac और इक्वल टू के सामने जीरो था, ठीक है। अब यहाँ से -1/2 है वो जीरो के साथ चला जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा, ये वाला 2a स्क्वायर है उसमें से मैं ऐसा लिख रहा हूँ प्लस a स्क्वायर, एक बार हमने लिखा हुआ अभी एक बार बाकी है, नेक्स्ट मिडिल टर्म -2ab सेट किया और 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर यहाँ पर लिया हुआ है, नेक्स्ट आएगा प्लस, ओके, 2b स्क्वायर था उसमें से एक b स्क्वायर लिया, अभी एक b स्क्वायर बाकी है तो b स्क्वायर, बीच में ले ले -2bc मिडिल टर्म और प्लस c स्क्वायर एंड लास्ट में प्लस, वैसे ही सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये वाला जो 2a स्क्वायर था वो लिखा हुआ है, ए स्क्वायर यहाँ पर और एक ए स्क्वायर यहाँ पर, 2b स्क्वायर के लिए b स्क्वायर और b स्क्वायर, 2c स्क्वायर के लिए यहाँ पर c स्क्वायर और यहाँ पर c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, कौन सा वाला, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और यहाँ से c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब तीनों का स्क्वायर और उसका एडिशन जीरो, किसी का भी स्क्वायर कर लो तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा, अब पॉजिटिव नंबर का एडिशन तो कभी जीरो आएगा नहीं, उसका मतलब क्या हुआ कि तीनों टर्म क्या होने चाहिए जीरो, तो ही तीनों का एडिशन क्या होगा जीरो, तो वही हम अभी यहाँ पर ले रहे हैं, तो a माइनस बी का स्क्वायर वो भी जीरो हो सकता है, b माइनस सी का स्क्वायर वो भी जीरो होगा एंड लास्ट में c माइनस ए का स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगा जीरो, ओके। तो यहाँ से आपको a इक्वल टू बी मिल जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू सी और यहाँ से c इज इक्वल टू ए, मतलब लास्ट में लिखे तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और ऊपर मिल गया था हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सो लास्ट में लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये ऊपर जो मिला था वो और करके ये तीनों सेम ही है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ओके। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व, डिटर्मिनेंट आपको दिया इज इक्वल टू जीरो है और साथ में कंडीशन है a की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप देखोगे रो देखो या कॉलम देखो, दोनों आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं उसमें सब कुछ एक रो में कंबाइन करना है या कॉलम में कंबाइन करना है। चलो तो यहाँ पर हम पहले ही से ही रो 1 में क्या करने वाले हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ओके। तो डायरेक्टली हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में हम सब कुछ ले लेते हैं x प्लस ए प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब टोटल 3 टाइम्स x हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 टाइम्स x प्लस ए
वैसे यहाँ पर मिलेगा 3 टाइम एक्स प्लस ए, और यहाँ पर भी वही मिलेगा 3 टाइम एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। सेकेंड रो और थर्ड रो सेम टू सेम, एक्स 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 प्लस ए, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी सेम टू सेम। अब क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो में से 3x प्लस ए, तो फर्स्ट रो R1 कॉमन है 3x प्लस ए, तो चलो वो कॉमन निकाल लिया हमने, तो बचेगा क्या, 3x प्लस ए कॉमन है, जो बचेगा वो तो 1x, फिर आएगा फिर 1x प्लस ए, यहाँ पर x और लास्ट में भी 1x और x प्लस ए। अब यहाँ पर 3 टाइम्स 1 आया तो हम क्या करते थे, 2 बार 0 बनाते थे। चलो तो ये वाला 1 यहाँ पर जाएगा, मतलब कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और ये वाला 1 यहाँ पर भी जाएगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो यहाँ पर कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो ये ऑपरेशन अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो 3x प्लस ए एज इट इज़, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है तो एज इट इज़ 1x, फिर 1 माइनस 1 0 है, x प्लस ए माइनस एक्स मतलब ओनली ए है, x माइनस एक्स वापिस 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स फिर 0, x प्लस ए माइनस एक्स मतलब ओनली ए इज इक्वल टू क्या है 0। अब 2 बार 0 आया है फर्स्ट रो में, मतलब डायरेक्टली सॉल्व ही करना है, तो यहाँ से 3x प्लस ए इज इक्वल टू भी 0 होगा, या फिर डिटर्मिनेंट भी 0 हो सकता है, तो 1 के साथ क्या आएगा, रो कॉलम कैंसिल, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 के साथ 0, आगे वाले दोनों टर्म तो 0 ही है। तो चलो यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, माइनस ए अपॉन 3। अब यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ए की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये क्या लिख सकते हैं हम, हियर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला 0 नहीं होगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस ए बाई 3। ओके, तो ऐसे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी थी। नंबर 6, प्रूव दैट, डिटर्मिनेंट दिया है और उसका आंसर लाना है 4 टाइम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो हमने LHS रख दिया है। अब क्या करना है, लाना क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब यहाँ से ए बी सी को कॉमन निकालना है। तो आप देखो फर्स्ट कॉलम में से कुछ कॉमन है, तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ए, हर एक में ए है तो कॉमन, सेकंड कॉलम में से बी और थर्ड कॉलम में से सी। तो फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन है, सेकंड कॉलम में से बी कॉमन है, एंड थर्ड कॉलम में से सी कॉमन है। तो ऐसे हम उसको लिखते थे, ठीक है। अब कॉमन आएगा तो बाहर क्या हो जाएगा, ए बी सी, और बचेगा वो फर्स्ट में से ए गया तो ए प्लस बी, और यहाँ से बी, सेकंड में से बी गया तो सी बी, और यहाँ से बी प्लस सी, और लास्ट में से सी गया तो ए प्लस सी, ए और सी, ठीक है। यहाँ से हमने ए बी सी को कॉमन निकाला। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो ए है सी है, ये दोनों के मैं माइनस करके फर्स्ट रो में ले लाऊँ, तो यहाँ से देखो ए वाला यहाँ पर जाएगा, तो ए वाला ए और ए वाला ए कैंसिल, 0 हो जाएगा। ए वाला सी भी मैं यहाँ पर ले लूँ, ओके, तो ए प्लस सी और ए भी माइनस सी आएगा, तो क्या जाएगा 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों रो को माइनस करके फर्स्ट रो में ले रहे हैं, मतलब ऐसे R1 में हम क्या करने वाले हैं, R2 और R3 का सब्ट्रैक्शन, तो माइनस R2 एंड माइनस R3। पता चला कैसे, ए प्लस सी था तो ये वाला ए भी जाएगा माइनस ए करके, और ये वाला सी भी जाएगा माइनस करके, तो R1 में क्या करना है, माइनस R2 और माइनस R3। तो ये ऑपरेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो अब जो बचेगा वो लिखना है, ध्यान रखना, फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, तो ये वाला जो ए है वो माइनस ए माइनस बी फिर माइनस बी, तो ए तो कैंसल, माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b। नेक्स्ट में देखो c माइनस बी माइनस सी, सी कैंसल है, माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b। एंड थर्ड रो a प्लस सी माइनस सी मतलब क्या हो जाएगा, वो तो 0। तो फर्स्ट रो में चेंजेस था, सेकेंड थर्ड एज इट इज, a प्लस बी है, b प्लस सी है, a है, c है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा हमें, फर्स्ट रो में से कॉमन है 1 अपॉन माइनस 2b, तो चलो माइनस 2b बाहर, तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस 2b आएगा, तो a बी स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2b को कॉमन निकाला है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 और 0। नीचे एज इट इज a प्लस बी है, a है, b प्लस सी, एंड लास्ट में आएगा c। अब 2 बार 1 है तो चलो यहाँ पर माइनस कर ले और 0 ले ले, तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो कॉलम 2 में हमें क्या करना है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ओके। तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, बाद में सिंप्लीफिकेशन,
2a² b² c ब्रैकेट सॉरी डिटर्मिनेंट कॉलम 2 में चेंजेस है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 माइनस 1 मतलब 0 है, b माइनस a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस a बचेगा, b प्लस c माइनस बी तो क्या मिलेगा हमें ओनली c, और लास्ट कॉलम एज इट इज 0 a एंड c। तो फर्स्ट रो में 2 बार 0 आया है मतलब हम डायरेक्टली सॉल्व करने वाले हैं, तो -2ab²c। अब डायरेक्टली सॉल्व करें यूजिंग फर्स्ट रो, तो 1 के साथ -ac, ठीक है, और फिर माइनस और ac। नेक्स्ट तो दोनों 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है, -ac क्या हो जाएगा -2ac, तो -2ab²c था और ये वाला आएगा -2ac, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, a इंटू a² b² और c इंटू c² तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए RHS। ओके, तो जो लाना था आंसर में a b c वो कॉमन निकालना है, बाद में सॉल्व करना है और आंसर में वही लाना है हमें 4 टाइम a² b² c²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, a इनवर्स आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको a इनवर्स दिया है, उसके साथ एक b, यहाँ पर ओनली b दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है ए बी इनवर्स। अब आगे एक प्रॉपर्टी थी, क्वेश्चन भी था उसका, ए बी इनवर्स मतलब हम क्या लिखते थे बी इनवर्स और इनटू ए इनवर्स। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, बी इनवर्स और ए इनवर्स, पर क्वेश्चन में ए इनवर्स तो दिया था। ओके, तो हम क्या फाइंड करेंगे ओनली बी इनवर्स। बी इनवर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बी का और एडजॉइंट भी फाइंड करना है, तो सबसे पहले वहाँ से हम स्टार्ट करें, तो बी के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 2 -2 -1 3 0 एंड 0 -2 1। चलो यूजिंग फर्स्ट कॉलम सॉल्व कर ले, तो चलो 1 के साथ रो कॉलम कैंसल, 3 इंटू 1 3 -0, नेक्स्ट नेगेटिव आएगा और नेगेटिव था तो +1 हो जाएगा, और उसके साथ रो एंड कॉलम कैंसल तो 2 इंटू 1 2 माइनस -2 इंटू -2 मतलब +4 हो जाएगा। तो आंसर क्या है 3 इंटू 1 3, 2 -4 -2, तो आंसर क्या आएगा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब क्या फाइंड करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट बी के लिए क्या फाइंड करना पड़ता है कोफैक्टर, तो सबसे पहले बी के लिए कोफैक्टर हम फाइंड करने वाले हैं, तो चलो a11 a12 a13। ओके, डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा a21 a22 a23, उसके बाद क्या आएगा थर्ड रो के लिए a31 a32 एंड a33। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कोफैक्टर रो वाइज फाइंड करना है, कॉलम वाइज हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करते थे चारों की साइन नेगेटिव कर लेनी है, अब हम फाइंड करेंगे हर एक का कोफैक्टर। बी के लिए देखो 1 के लिए रो कॉलम कैंसिल, तो 3 इंटू 1 3 आएगा, तो चलो लिख दिया है 3, बाकी तो 0 था। नेक्स्ट 2 के लिए रो कॉलम कैंसिल, -1 इंटू 1 मतलब -1 फिर 0 मतलब 0, तो -1 आंसर है, माइनस था और -1 आया, चलो तो क्या हो जाएगा आंसर में +1। थर्ड -2 के लिए रो कॉलम कैंसल, -1 -2 मतलब +2 -0, तो आंसर क्या हो जाएगा +2। अब सेकंड रो के कोफैक्टर -1 के लिए रो कॉलम कैंसल, 2 इंटू 1 2 -4, 2 -4 मतलब -2, तो आंसर क्या आएगा +2। बीच में 3 है रो कॉलम कैंसल, 1 इंटू 1 1 -0, तो आंसर 1 है। थर्ड एलिमेंट 0, 0 के लिए रो कॉलम कैंसल, 1 इंटू -2 -2, और ये वाला तो 0 था, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा माइनस माइनस +2। और थर्ड रो के लिए 0 के लिए रो कॉलम कैंसल, 2 इंटू 0 0 माइनस माइनस +6, तो आंसर क्या हो जाएगा +6। नेक्स्ट -2 के लिए रो कॉलम कैंसल, 1 इंटू 0 0 -2, तो 0 -2 मतलब +2। लास्ट में 1 के लिए रो कॉलम कैंसल, 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस +2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हुआ कोफैक्टर। अब उसमें से हमें क्या मिलेगा एडजॉइंट बी, तो चलो अब एडजॉइंट बी फाइंड कर ले। एडजॉइंट बी रो वाइज कोफैक्टर को कॉलम वाइज लिख देना है, ये रो वाइज ही था, हम कॉलम वाइज लिखेंगे, तो 3 1 2, सेकेंड रो मतलब 2 1 2 एंड थर्ड रो मतलब 6 2 एंड 5। चलो अब जो फाइंड करना था उसके हिसाब से जाते हैं। अब क्या फाइंड करना था हमें ए बी इनवर्स, तो चलो हमने लिखा ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स का फॉर्मूला बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स वो अभी हमें फाइंड किया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, उसके साथ एडजॉइंट ऑफ बी। अब ए इनवर्स तो क्वेश्चन में दे रखा था, तो वहाँ से हम डायरेक्टली पुट करेंगे। चलो तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था बी के लिए 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, वैसे एडजॉइंट ऊपर लिखा हुआ है 3 1 2 2 1 2 6 2 5, और उसके साथ ए इनवर्स ऊपर लिखा हुआ है 3
-1 1, -15 6 एंड -5 एंड लास्ट में 5 -2 एंड +2। ओके, अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। चलो तो फिर अब आएगा रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन। चलो फर्स्ट रो तीनों कॉलम के साथ जाएगी 1 बाय 1। ओके, देखो 3 इंटू 3 9 है, 2 इंटू 15 -30 है, 6 इंटू 5 मतलब 30 है। नेक्स्ट देखो 3 इंटू -1 -3 है, 2 इंटू 6 +12 है एंड 6 इंटू -2 -12 है। थर्ड 3 इंटू 1 मतलब +3 है, 2 इंटू -5 मतलब -10 है, लास्ट में 6 इंटू 2 मतलब +12 है। ओके, अब सेकेंड रो तीनों कॉलम के साथ 1 इंटू 3 3 -15 +10, ये वाला -1 +6 -4, फिर 1 -5 +4 और लास्ट में 2 इंटू 3 6 -15 इंटू 30 +25। नेक्स्ट आएगा -2 +12 -10, लास्ट में 2 इंटू 1 2 -10 और +10। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें आंसर मिलेगा। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं, तो वही है हमारा आंसर। देखो 9 30 30 तो कैंसिल है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 9, तो ये वाला चलो 9 लिख दिया। यहाँ पर 12 कैंसिल है, तो क्या आंसर आएगा -3। यहाँ पर 3 + 12 15 -10 मतलब कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट में ए 3 + 10 13 -15 मतलब -2 है, फिर आगे 6 -5 मतलब +1 है, फिर आगे 5 कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, लास्ट में 25 + 6 31 -30 मतलब +1 है, -10 -2 12 12 12 कैंसिल है तो 0 एंड लास्ट में 10 10 कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो ए बी इनवर्स फाइंड करना है, मतलब क्या होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स भी हमने फाइंड कर लिया। ओके, डिटर्मिनेंट निकाल के एडजॉइंट निकाल के उसकी वैल्यू रख दी। उसके बाद ए इनवर्स तो क्वेश्चन में दिया था, दोनों का आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन लेना है, बस वही मल्टीप्लीकेशन जो आगे आ चुका है, मल्टीप्लीकेशन करने से हमें मिलता है आंसर। ठीक है।